नमस्कार, लाइव टीवी समाचार में मैं ज्योति पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ खास खबरों से। जीवन को सार्थक बनाने के लिए रामलीला ही इकलौता मंच। सर्वेश मिश्रा सुल्तानपुर जनपद के कादीपुर तहसील क्षेत्र के अंतर्गत करौदी कला के ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि और समाज सेवी सर्वेश मिश्रा ने मर्यादा पुरुषोत्तम रामलीला समिति भेला का फीता काट कर उद्घाटन किया। ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि ने उद्घाटन के अवसर पर अपने उद्बोधन में कहा कि आजकल हमारी नई युवा पीढ़ी शिष्टाचार, सदाचार, छोटे बड़ों का आदर सत्कार भूलती जा रही है, जिसका परिणाम है कि हमारी युवा पीढ़ी अपने माता पिता के साथ साथ बड़े बुजुर्गों के प्रति अपने उत्तरदायित्व को भूल बैठी है। उन्होंने कहा कि यदि हमें अपने जीवन को सार्थक बनाना है तो रामलीला ही इकलौता मंच है, जिसके द्वारा हमारा जीवन सार्थक और सफल होगा। यदि हमारे जीवन में संस्कारों की कमी दिखाई देती है तो हमें लगता है कि हम अपने माता पिता की बात नहीं मानते हैं। भाइयों में मतभेद है, बहनों को अपना घर और परिवार कैसे संजोकर चलना है और अपने पति, सास, ससुर, बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करना है, इसके लिए हमें रामलीला जरूर देखनी चाहिए। लाइव टीवी समाचार के लिए जौनपुर से संवाददाता संदीप गुप्ता की रिपोर्ट। जो भगवान को मानने वाला देश है, जो पत्थरों को भी अगर वहाँ पे सिंदूर लगा होता है उसको भी जो हम मानते थे, वो इस कोरोना काल में हमें दिखा है। तो ये जो रामलीला, सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि कम से कम आज के समय में भी इस तरीके का रामलीला का कार्यक्रम चल रहा है, क्योंकि यही एक इकलौता हमारा एक रास्ता है जो हम अपने मर्यादा को जान सकते हैं। मैं कहता हूँ कि एक जानवर भी होता है, उसको अपनी परिधि पता होता है कि एक खूंटा है और उस खूंटे के चारों किनारे घूमना है। एक हौदी है, वहां पे उसको खाना है। बाल्टी रखी है तो उसमें पानी पीना है। कोई उसको पता होता है कि मालिक आएगा तो उसको देखने लगता है, उसको ये भी पता है कौन मुझे मारने आ रहा है तो वो उससे दूर जाता रहेगा। लेकिन हम इंसानों को अपनी परिधि हम लोग भूल जाते हैं। परिधि कैसे भूलते हैं? हम भूल जाते हैं कि आज की हमको अंतिम घड़ी हमको कहाँ जाना है, यह हम भूल जाते हैं। हम अपनी मर्यादा भूल जाते हैं, हम अपने शिष्टाचार भूल जाते हैं, हम अहंकारी हो जाते हैं। रामलीला ही इकलौता मंच है कि जहां पर हमें अगर एक बारी हम इसको देख लेते हैं तो हमें लगता है कि अपने शुरुआती चरण और अंत चरण दोनों ही बहुत अच्छे से समझ में आ सकता है। रावण, मुझे लगता है उससे बड़ा ज्यादा विद्वान व्यक्ति कोई नहीं था, लेकिन सिर्फ अहंकार उस व्यक्ति के अंदर आया और हम सब जानते हैं कि अंत उनका कैसे होगा। जब भी मैं समझता हूँ कि जब हम लोगों को अगर किसी दिन या रामलीला साल भर में एक बारी होता है, या कई बारी हमारे छोटे भाइयों के मन में भी आता होगा कि ऐसा क्यों कि ये एक बारी हो रहा है और ये भी क्यों कि ये हो रहा है। मैं कहता हूँ कि हर कोई व्यक्ति, छोटा बच्चा हो, हम आप हो, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं बचा है जिनको राम की पाठ नहीं पता है या राम के बारे में नहीं पता है, फिर भी यह कार्यक्रम होता है। तो हम मनुष्य योनि से जन्म लिए हैं और सब चीज भूलते हैं। हम जब कभी भी अहंकारी हो जाए तो हम लोगों को राम का पाठ पढ़ना चाहिए। जब हम लोगों को ये दिखने लगे कि हम अपने माता पिता की बात अब नहीं मान रहे हैं, या हम जब ये हो जाए कि हम लोग मार्ग से भटक रहे हैं, तो मुझे लगता है रामलीला का पाठ ही भरी पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, देखना चाहिए। जब इस स्पेशल बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन लाइव टीवी समाचार पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहें लाइव टीवी समाचार। हमारी खबरों को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, खबरों को शेयर करना और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और होते रहिए हर खबरों से रूबरू। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत।